हालिया कुछ अरसे में इंटरनेशनल इश्यूज पर भी बात कर रहा हूं। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे। एक और बड़ी खबर आगे से जुड़ी हुई, जहां पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के विपक्ष के नेता ने स्वागत किया है। इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड की ओर से पोस्ट किया गया है और यह कहा गया है कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइल उत्साहित है। कई तरह की स्ट्रेटेजीज में साथ गुजरे हैं, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, पर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं। सॉरी। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है, इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। हालात का अंदाजा जरूर हो जाएगा, मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक मजबूत दोस्ती का प्रतीक बन जाती है। इस समय एक ऐसा ही खास दृश्य सामने आया है। इजराइल की संसद क्नेसेट को भारतीय तिरंगे के रंगों में सजाया गया है। जी हाँ, केसरिया, सफेद और हरा रंग इजराइल की संसद पर चमकता दिखाई दिया। देखें, ये एक एंटी मुस्लिम गठजोड़ है, जाहिर है इन दोनों के दरमियान। और इस स्टेटमेंट से जो कि नेतन्याहू ने दी है, जाहिर है वो सारी जो उनकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो सामने आ गए। वैसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। और जब ये विजिट वो करेंगे, ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये पहले वो वज़ीर आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहसेत भारत के वज़ीर आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। यही इस खबर का सबसे बड़ा एंगल है। जब किसी देश की संसद दूसरे देश के नेता के सम्मान में तिरंगे से सजती है तो ये केवल कूटनीति नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का संदेश होता है। अब आप खुद देखिए, इजराइल की संसद को भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन कैसे किया गया है। ये दृश्य देखते ही देखते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। क्नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तो हमने नजर रखी हुई है ये जो अमेरिका ईरान के बीच कशीदगी है, और फिर नरेंद्र मोदी इसराइल चले गए, वहां जो गठजोड़ बन रहा है, नया इत्तेहाद बन रहा है, तो मोदी ने वहां इसराइल में उनकी मसरूफियत क्या ऐलानात वहां होने जा रहे हैं? मोदी एक ऐसे वक्त पे जा रहा है जबकि देखें, खित्ते में भी, जैसे आपने भी कहा, खित्ते में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का खदशा है। पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुई 4 दिनों की सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर। उस दौरान इजराइल में बने हथियारों ने भारत का साथ दिया था। अब माना जा रहा है कि ये दौरा उसी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज हमने सेनेट में एक करारदाद मंजूर की है खुलकर इजराइल और इंडिया के एक गठजोड़ के खिलाफ, तो क्या ये जो मोदी साहब जा रहे हैं इजराइल के दौरे पे, ये गजा पीस बोर्ड में जो शहबाज शरीफ की शिरकत है, ये उसका जवाब है? आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये दूसरी ऐतिहासिक यात्रा है इजराइल की, जिस पर पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है जंग के हालात बने हुए हैं, जंग के बादल मंडरा रहे हैं। भारत और इजराइल के रिश्तों को पहले ही रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल चुका है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की तेल अवीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाया था। अब दोनों देश इस सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो इंडिया इजराइल एक्सिस है, इसके बारे में हमने आपके प्रोग्राम में पिछले 3-4 सालों से मुतबादर गुफ्तगू की और कहा है कि ये एक बाकायदा एक्सिस है। और मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ये दोनों का, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं, एक ज़ायनिस्ट है, एक हिंदुत्व वाले हैं, और ये गठजोड़ पिछले 40 साल से चल रहा है। और अब ये बड़ी हैरान कुन, एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इजराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सके। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर इजराइल में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कल तक इजराइल के विपक्ष नेता यार लैपिड ने पीएम मोदी के संसद में बहिष्कार की बात कही थी, वही अब पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच संबंध केवल रणनीतिक नहीं बल्कि ये गहरी मित्रता का बंधन है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का सच्चा मित्र बताया। ऑस्ट्रोव्स्की एक मोसाद एजेंट था, उसने किताब लिखी थी बाय वे ऑफ डिसेप्शन। उसमें कहा था कि इजराइल ने होस्ट किया था इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को दिमोना रिएक्टर में, जो उनका कहूटा है, 1980 में।
वहां से इनका शुरू हुआ था। और फिर इन्होंने मंसूबा भी बुलाया था पाकिस्तान पर हमला करने का 84 में। वो जनरल ज़िया को CIA ने टिप ऑफ किया, हमने जवाब भी दिया उनका, और उसके बाद भी ये चलता रहा। और अब ये ज़्यादा मुस्तहकम हो गया है क्योंकि दोनों के मुश्तरका दुश्मन मुसलमान हैं, चाहे वो ईरानी मुसलमान हो या पाकिस्तानी मुसलमान हो या फ़लस्तीनी मुसलमान। एक ऐसी पार्टनरशिप को एक सिंबॉलिक सल्यूट है जो लगातार मजबूत और गर्मजोशी से बढ़ी है। नेसेट के स्पीकर हैं आमिर ओहाना, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय तिरंगे में नहाए पार्लियामेंट बिल्डिंग की रात की एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर एक ऐसे वक्त पर आई जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, टेल अवीव, ये एक्सेस बना हुआ है थ्रू द जूइश लॉबी। इसके साथ साथ जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि आपको पता है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त पर विज़िट कर रहे हैं इसराइल का जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की कशीदगी जो है वो उरूज पर है और नहीं पता कि कुछ ही घंटों के बाद सूरत हाल जो है वो क्या हो जाए। तो दोस्तों, पीएम मोदी के इजराइल विजिट से पहले इजराइल से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है जिसे देखकर भारत के दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। दरअसल पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले इजराइल ने पीएम मोदी के स्वागत में अपनी संसद को तिरंगे के रंग में रंग दिया, जिसकी तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले अपनी संसद को तिरंगे में रंगना ये इसलिए खास है क्योंकि इजराइल से खबर निकल कर आ रही थी कि इजराइल के विपक्ष के नेता पीएम मोदी के इजराइल संसद के संबोधन का बाइकआउट करने वाले हैं। लेकिन अब वही विपक्षी नेता पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर स्वागत में ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की इस यात्रा को बहुत खास भी बताया। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया में इजराइल और रूस 2 ऐसे देश हैं जो खुलकर भारत का समर्थन करने के साथ साथ अपने आधुनिक हथियार भी भारत को सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इजराइल और भारत दोनों देश इस्लामिक आतंकवाद को लेकर एक जैसा रुख रखते हैं। वहीं दोनों देश इस आतंकवाद से काफी समय से लड़ भी रहे हैं। यही वजह है कि भारत के अंदर और बाहर बैठे कट्टरपंथियों को पीएम मोदी का ये दौरा चुभ रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हारगेस से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खैर, जब किसी देश की संसद किसी दूसरे देश के नेता के सम्मान में रोशन होती है तो ये पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देती है। ये संदेश है भरोसे का, ये संदेश है साझेदारी का और ये संदेश है दोस्ती का। के नेता ने इसका स्वागत किया है और ये कहा कि इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड कहते हैं पोस्ट करके कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइल उत्साहित है, बेहद खुश है। पीएम मोदी यहाँ पर जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी का ये अहम दौरा है। पीएम मोदी इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा और स्वागत खास तरीके से करने को लेकर यहां पे तैयारियां की जा रही हैं। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को भारतीय झंडे की रोशनी से सजाया गया है।